और इसके अलावा 4 नंबर मिसिंग है तो बंदे के अंदर डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज रहना, ये सारी चीजों में दिक्कत आती है। आप देखेंगे जिस शख्स के घर के अंदर रूम सारे बड़े मैसीनेस होते हैं, कई भी चीज कहीं ठीक से नहीं रखी हुई, तो ये दिखाता है कि उसके पास 4 नंबर नहीं है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता है। नंबर 5 अगर लाइफ में मिस है तो वो सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि आप देखेंगे लोशु का सेंटर नंबर भी 5 है, जो कि स्थिरता का कारक होता है। और यही वजह होती है कि उस आदमी की लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं होती, काफी सारे अप एंड डाउन, उसको स्ट्रगल, ये सब चीजें देखना पड़ता है। कोई भी काम होता है तो 80-90% होता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। और 6 नंबर अगर ना हो तो फैमिली और घर वालों के बीच में बॉन्डिंग नहीं रख पाते हैं वो लोग, इस चीज के बीच में समस्या रहती है, और इस चीज में काफी मेहनत करनी पड़ती है। इवन रिलेशनशिप में भी थोड़ा बहुत डिस्कनेक्ट होता है। और 7 नंबर है, वो मिसिंग हो जाए तो लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट होती है, धोखे मिलते हैं, ठीक है, आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन रिसर्च माइंड होना ये दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी में, एजुकेशन में थोड़ा वीक रहते हैं, दूसरों की केयर भी कम करते हैं जिनका 7 नंबर नहीं होता, क्योंकि 7 नंबर बच्चों का भी घर दिखाता है। और अगर 8 नंबर मिसिंग है तो मनी एंड फाइनेंस मैनेजमेंट में भी इंसान वीक होता है, चीजों को मैनेज नहीं कर पाता है कि कैसे, अगर वो हर महीने एक अर्निंग, एक अच्छी अमाउंट अर्न कर रहा है तो उसको किस तरह से उसको फिक्स करेगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। 9 नंबर अगर नहीं है तो दूसरों के प्रति उसकी फीलिंग, केयर, ह्यूमिनिटी ये कम रहेगी। जो मेमोरी वाइज भी वो थोड़ा वीक रहते हैं, एनर्जी लेवल भी उनमें कम रहता है, ठीक है। और हाँ, अब बात करते हैं, जैसे कि अब 1 नंबर कोई भी मान लीजिए मेरे पास नहीं है, तो वो फिर भी उस आदमी के अंदर वो क्वालिटीज हैं, तो हम उसको कैसे देखते हैं। 1 नंबर जिसके पास नहीं है, तो अगर उसके ग्रेड में 9 नंबर आ जाता है तो वो 75% तक उसको सेम क्वालिटी देने में हेल्प कर पाता है। आप लोगों को मेरी बात कनेक्ट हो पा रही है, समझ पा रहे हैं सर? जी सर। ओके ओके। जी। जी। समझ आ दूसरा, रही है सर। हाँ, दूसरा नंबर 2। अब अगर नंबर 2 नहीं है हमारे पास तो हम कहते हैं कि भाई बंदे के अंदर इमोशंस ही नहीं है, उसके अंदर वो सेंस नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे देखते हैं कि वो नंबर के अंदर वो 2 नंबर की क्वालिटी है। तो आप देखेंगे कि उसके पास, उसके ग्रेड में 7 या 5 होगा, तो वो सेम पावर वो उसको वो सप्लाई दे रहा है। तो हम काफी सारे लोगों को अगर देखेंगे ना, कि हम लोगों को जब पढ़ाया जाता है कि ये नंबर तो है नहीं पर ये आदमी इस क्वालिटी को लेकर के कैसे बैठा है, तो ये सबसे बड़ी वजह है कि जो नंबर हमारे पास नहीं है बट उसकी प्रेजेंस दूसरे नंबर हमारे को दे रहे हैं, उसकी पावर दे रहे हैं। तो 7 या 5 अगर है तो 2 नंबर की कमी को वो पूरा कर देते हैं। अब आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर अगर हमारे ग्रेड में नहीं है तो ऑब्वियसली कहा जाता है कि बंदा एजुकेशन में वीक होता है, बाकी चीजों में वीक होता है। तो अगर कहीं उसके ग्रेड में 7 या 5 पहले से मौजूद हैं तो वो भी अप्रोक्स 80% तक उसको पूरा लेवल अप कर देते हैं। तो बंदा कहीं भी इस चीज से डिस्कनेक्ट नहीं होता है। फिर इसके बाद आते हैं नंबर 4 पर। अगर उसके ग्रिड में 8 नंबर पहले से मौजूद है तो वो भी लगभग लगभग 50-50 उसको सेम फील्ड में सपोर्ट करता है। वो सारी चीजें उसके अंदर, वो क्वालिटीज उसमें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर 5 है। 5 जो कि मेन बताया कि स्टेबिलिटी, बुध, वीनस, सॉरी, मर्क्यूरी, ये भी वेरा जो है इम्प्रूव इंपॉर्टेंट नंबर होता है। 5 नंबर अगर मिसिंग है तो कोई ना कोई नंबर सपोर्टिव नहीं होता। तो 5 नंबर ही एक ऐसा नंबर है जिसको सिर्फ थोड़ा बहुत 6 नंबर सपोर्ट करता है, अदर देन 5 को उसके कंपेटिवली कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 5 जितना कंप्लीट कोई भी नहीं है। और इसलिए ऐसे में हम सजेस्ट करते हैं कि उस बंदे को या तो 5 नंबर
उसका नाम पे लाया जाए 5 नंबर पे, या उसके मोबाइल नंबर को 5 पे ला दिया जाए, क्योंकि 5 की कमी को 5 ही पूरा कर सकता है, दूसरे नंबर नहीं पूरा कर सकता। देन फिर आते हैं नंबर 6 मिसिंग है, तो इसमें 5 नंबर उसको पूरी पूरी हेल्प करता है, 60 to 70% लेवल अप कर देता है उसका, कि अगर 6 नहीं है तो 5 का होना उसके लिए पूरा सपोर्टिव हो जाता है। देन फिर आते हैं नंबर 7 पर। 7 अगर मिसिंग है, तो अगर आपके ग्रेड में 3 है, तो 3 भी वही 60 to 70% आपको वही पावर देगा जो 3 नहीं है, लेकिन 7 के होने की वजह से वो सेम पावर आपको मिल रही है। अब आते हैं 8 पर। 8 नंबर अगर मिसिंग है, तो हमारे बुध जी हैं जो कि, ठीक है ना, बेसिकली अगर देखा जाए तो शनि जी भी सूर्य के संतान है और बुध भी सूर्य के संतान है। ठीक है, तो भाई भाई को नुकसान तो नहीं देगा, तो वो जब जुड़ जाते हैं तो 8 नंबर की भी वही ब्लेसिंग्स मिलती है, तो 50% तक वो सपोर्टिव हो जाता है। अगर 8 नहीं है तो 5 उनको उतनी पावर दे देता है। 9 नंबर अगर मिसिंग है, तो 1 नंबर लगभग 80% तक उनको सपोर्ट करता है। तो तो ये एक चीज है कि ये चीजें कम पता होंगी, मैं समझता हूँ, कि कैसे एक नंबर ना होना दूसरे नंबर का होने की पावर को दिखा रहा है। तो ये मेन चीज है। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर, आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। यस मैम। सर, जो आपने अभी ये एक्सप्लेन की है हमें मिसिंग नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि मेरी ग्रिड में देखो 9 के 9 नंबर तो किसी की ग्रिड में नहीं मिलेंगे। हाँ जी। ये हो सकता है, पॉसिबल होता है सर, 9 के 9 नंबर होते हैं किसी की ग्रिड में? हाँ, ऐसा मतलब बहुत रेयर होता है सबके पास बहुत हो। रेयर, बहुत रेयर हाँ होगा, है ना? तो अब मुझे ये जी। समझ आया कि अगर जो एक नंबर मेरा मिसिंग है, दूसरा उसको सप्लीमेंट कर रहा है, तो वो उसका एक ऑल्टरनेटिव नंबर है मेरे पास, मतलब टू एग्जैक्टली सम एक्सटेंट टू सपोर्ट दैट, टू सपोर्ट दैट, बिल्कुल। है ना? तो एक मिसिंग है तो 9, 2 मिसिंग है तो 5 7, 3 मिसिंग है तो 5 और 7, 4 मिसिंग है तो 8, 5 मिसिंग है तो 6, 6 जी मिसिंग है तो 5, 7 मिसिंग है तो 3, 8 मिसिंग है तो 5, 9 मिसिंग है तो 1। तो ये नंबर बिल- एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं। हाँ जी। हाँ, जी सर। तो मेनली वही अब कहता हूँ कि भाई ईश्वर ने ना हमारे को खाली झोली नहीं भेजा है। ईश्वर ने हमारे को सारी पावर, इंट्यूशन पावर दे के भेजा है। जी सर। अरविंद जी का एक क्वेश्चन है, अरविंद जी पूछे। सर ये जो 1 और 9 का बताया है आपने जी। कि कंपेटेबल है, मतलब वो उसकी पूरी कर देता है। हाँ जैसे 1 नहीं है तो 9 कर देता है, 9 है नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों का मंगल है इसलिए। सर देखिए, 1 नंबर हो गया राजा, 9 नंबर हो गया सेनापति। देखिए, मेरी आवाज आ सबसे रही है? छोटी सी चीज है कि हमने कोई म्यूट करने की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, तो जो बोल रहा है सिर्फ वही म्यूट करे, नहीं तो हमको बैकेट से सबको म्यूट करना पड़ेगा। डिस्टर्बेंस होगा वो हाँ ठीक नहीं रहेगा, है ना? अरविंद जी, बोल जो रहा है सिर्फ वही म्यूट एक करे। नंबर है वो राजा है, 9 नंबर उसका सेनापति है। तो जो जो बात दोनों को पता है ना, बेसिकली अगर राजा ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, कोई कोई युद्ध लड़ने वाला है या कहीं किसी पे आक्रमण करने वाला है, तो सेनापति उसको उसको आगे रहेगा उसके। तो जो बात सूर्य को पता है वही सेनापति को पता है। तो ठीक है, राजा की अनुपस्थिति में सेनापति का पूरा कार्यभार संभालना होता है। ठीक है, और जब राजा कहीं बाहर जाता है तो उसका मुख्य सेनापति ही पूरे देश को उन संभालता है। दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। हाँ, दोनों की प्रॉपर्टी दोनों पावर गरम, दोनों गरम गरम, वो हो गए ना, दोनों गरम ही हो गए। 70 to 80% वो उसकी जगह को वो रिप्लेसमेंट देते हैं। मतलब रिप्लेसमेंट देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से, बट मैक्सिमम उनका कार्यभार संभालते हैं। ठीक है। मतलब प्लेनेट सेम हो गए एक तरह से, हाँ गरम मतलब हो गए क्योंकि दोनों, दोनों की कार्य प्रॉपर्टीज। क्षेत्र हाँ। कार्य क्षेत्र एक है ना। कार्य क्षेत्र एक है, कि जैसे मोदी जी और अमित शाह जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, कि अगर एक बंदा हुक्म दे रहा है तो दूसरा उसको पूरा कर रहा है। और 3 ठीक और है ना। 7 का, तीन एक तीन केतु गुरु, एक बृहस्पति।
मैं बता रहा हाँ हूँ ना, 7 नंबर है रिसर्च कारक। मतलब 7 नंबर हाँ जब भी ठीक है। अभी अभी इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं, ये हम सब एनलाइन 7 नंबर वाले 7 नंबर के ईयर में बैठे हैं। तो इसलिए बिल्कुल सही बात इसलिए है हम आपकी। सब की वो सोच, वो रिसर्च, वो पढ़ाई एक्टिव है। ठीक है, मैं खुद 3 नंबर वाला हूं, तो 3 और 7 का मेल हो गया, तो सारी चीजें ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे मेरा साथ है, मेरा भी लगता है साथ कि अगर वो नंबर नहीं भी है, तो वो पावर हमें कोई ना कोई दूसरा नंबर हिडन दे रहा है। है। इंट्यूशन पावर वगैरह जैसे जो भी नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी, एनालाइट हो गया, यही सारा दोनों यही बिल्कुल, करते हैं वो बेसिकली। एग्जैक्टली ओके एग्जैक्टली। सर, ओके। सही सर, सही। जी। बाकी कोई मेरी नॉलेज में कोई कुछ अपग्रेड भी करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि हम सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, और सीखने से हमेशा बिल्कुल सही प्लस ही बात। होते हैं हम। कुछ माइनस कुछ नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस ही होगा। एक माइनस ऐसे, एक माइनस ऐसे, तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसमें कुछ घाटा नहीं है अपना। प्लस हो जाता है, बिल्कुल सर। ठीक है ना। सही बात है। आप जब तक हाँ, स्टूडेंट रहेंगे तभी तक ठीक रहेंगे सर, तभी तक सीखते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि घिसाई में ही तो चमक होगी ना। मैम आप तो टीचर, बिल्कुल हम भारती मैम तो पहले से ही टीचर हैं। मैं और वही कह रहा था। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी रेमिडिल हैं जो आजमाई हुई है। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूंगा कि हमारे काम आए। नॉर्मली हमने देखा है बहुत से घरों में ना बीमारियां आके जम जाती हैं, जाती ही नहीं है। ठीक है, सालों साल हो जाता है, दवाइयां दवाइयां दवाइयां, ना बीमारी समझ आ रही है, ना पैसा लगना बंद हो रहा है। तो ऐसे में एक रेमेडी है तो बहुत सिंपल, लेकिन कुछ लोग इसको थोड़ा अजीब वे में भी ले लेंगे। जेब में लेने हैं कुछ सिक्के, 5 के, 10 के, 2 के, 1 के, एटलीस्ट 50-100 रुपए के ले लीजिए। और आपके नियर बाय कोई भी शमशान है, वहां इंटेंशनली जाना है आपको। जेब में वो सिक्के हैं, आप शमशान में चले जाइए, भोलेनाथ को नमस्कार कीजिए, और वहां किसी ना किसी कोने में वो सिक्के बिखेर के आ जाइए। अच्छा। तो आप देखेंगे कि आपके घर से बीमारियां टाटा बाय बाय करके चली जाए, शुरू हो जाए आपकी। इसके अलावा आपको घर की ही मेडिसिन को कभी भी रखना है, तो जगह जगह अलग अलग बिखेर के नहीं रखना है आपको। उसको एक बंद बॉक्स के अंदर, प्लास्टिक का एक कंटेनर बॉक्स लेकर उसमें वो दवाइयां रखिए, और आप घर की एक ईस्ट साइड की एक अलमीरा में उसको बंद करके रखिए। तो ऐसा करने से भी ना आपकी ऊपर लगने वाली दवाइयां ना हर महीने 10-10%, 20-20% कटौती आनी शुरू हो जाएगी, और आप खुद के अंदर रिलीफ पाएंगे। ठीक है। सर एक छोटा सा इंटरप्ट इस करूंगा सबके लिए, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये जूम सेशन 40 मिनट्स का ही था, तो एक नया लिंक हमने दे दिया है चैट में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। जब ये सेशन ओवर हो जाएगा उसके जस्ट 2 मिनट बाद। और गाबा सर, ठीक है इसमें सर, मैं ठीक एक है। पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी जी। मेडिसिन वाले में, कि हाँ, मेडिसिन हमने ना तो किचन में रखनी है ना बेडरूम में रखनी है। बिल्कुल। किचन में तो बिल्कुल ही नहीं रखनी। इवन डाइनिंग टेबल हाँ पे भी रख देते हैं लोग, वहां पे भी नहीं रखनी है। हाँ। इसके अलावा एक और उपाय है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है घर में, जिस बेड पे वो रहता है, तो उसके रूम के चारों कोनों में कांच के बाउल में थोड़े से गेंदे के फूल की पत्तियां और 2-2 टिकिया कपूर की, ये रखनी है। और हर दूसरे दिन, अल्टरनेट दूसरे दिन पे वो चेंज करनी है, और उसको कहीं डस्टबिन में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि कपूर तो अपने आप उड़ जाता है, वेपोरेट हो जाता है। फूल की पत्तियां जैसे जैसे बीमारी को खींचती हैं वो सूखेंगी, तो हर 2 दिन में वो बदलिए। तो ये भी बिल्कुल मैजिकल इफेक्ट देता है। ठीक है। मतलब लोग लाखों रुपए खर्च के भी जो चीज नहीं कर पाते, ऐसा करने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। सर चारों डायरेक्शन में रखना है, चारों कॉर्नर्स में रखना है कमरे के? चारों, चाहे तो बेड के, चाहे और तो कमरे के हर कोने में। बेड बेटर है सर, बेड वाला बेटर है। हाँ जी। रावत सर, ये शमशान वाला है, किसी पर्टिकुलर डे पे करना है? एनी एनी डे, कोई वो नहीं। ठीक है।
थैंक यू। और अगर किसी के सर ऊपर, सॉरी, मैं कह बोलिए रहा था बोलिए। एक आप, हाँ, मेरे मेरे जैसे मामा जी भी एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उसमें खेती करते हैं वो। तो उन्होंने मुझे एक शनि की बताई थी रेमेडी, बहुत कारगर है, मैंने भी करी थी वो। मतलब जी कंटिन्यू बोलिए। करी थी मैंने तो 10-15 दिन। जैसे अपनी वो बांसुरी होती है ना लकड़ी वाली, जी उसके अंदर ये क्या कहते हैं, वो मिश्री मिश्री जी। मिश्री डाल के ना उसको वहां तो दबाने से थोड़ा सा दबा या उसको खाएंगे ना, शमशान में ही करना है ये। आपकी वॉइस ना तो ब्रेक हो उससे गई शनि, अरविंद जी। दोबारा बोलूं सर? हाँ हाँ, बोलिए शायद अरविंद जी, आपका दोबारा बोलिए। नेट वीक हो गया था आपका। उसमें क्या था कि जो बांसुरी आती है लकड़ी वाली, लकड़ी की जी बांसुरी, हाँ। हाँ, उसमें हमें एक जो मिश्री भर मिश्री दी। होती है, मिश्री के दाने उसमें भर के उसको हम्म। शमशान में दबा के आना है। ओके। तो उससे मतलब बेकार से बेकार जैसे शनि के प्रभाव है वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। मैंने तो 15 दिन किया है कंटिन्यू, अच्छा। शनिवार से स्टार्ट किया। हाँ, क्योंकि मेरे साथ शनि की ही प्रॉब्लम काफी चलती थी, तो मैंने वो किया। तो ये काफी बेनिफिशियल है, मैंने खुद कईयों को करवाया भी है और खुद भी किया है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मतलब जितने दिन जाओगे बांसुरी एक नई लेके जानी है, अलग अलग जगह एक नहीं, दबानी है? हाँ, अलग 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 एरिया अलग में जगह, दबा दो। हाँ हाँ, शमशान में अलग अलग एरिया में। ज्यादा, हाँ, ओके। ज्यादा डिग करके नहीं, जैसा हल्का सा करके ऊपर से उसको करके आ जाओ। मिट्टी डाल। हाँ। हाँ, मट्टी डाल दो। सर, बहुत बढ़िया अरविंद जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू अरविंद जी। और एक रेमेडी मैं दे रहा हूँ कि जिन लोगों घरों में ना, चल, जिन घरों के अंदर कर्जा वगैरह ये स्थिति बनती है, तो वो लोग समझ नहीं पाते कि एक के बाद एक कर्जा क्यों चढ़ते जा रहा है, क्या वजह हो रही है। या तो वो पैसा बीमारियों में लग जाता है या कोर्ट कचहरियों में लग जाता है। तो ऐसे में हमें घर का ना साउथ व ईस्ट को चेक करना है कि वहां पर कोई तारों के बंडल, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स के टुकड़े, ये सब चीजें तो नहीं स्टोर किए हुए हैं किसी अलमीरा में या किसी ऐसे। तो वो जंक यार्ड जैसा बना देते हैं लोग ना, ध्यान नहीं देते हैं। तो वो एकदम जैसे ही आप वहां से हटाएंगे तो आपको एकदम से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। फिर भी कर्ज बड़ा है तो एक और रेमेडी है, ये भी शमशान से जुड़ी है। 8 शनिवार को आपको करना है, शमशान में जाना है और वहां से जल भरना है लोटा। अगर तो वहीं पर शिव अपना शिवलिंग है तो और ये पीपल का पेड़ है, तो वहां उसमें पे डाल वो दो। जल अर्पित करना है और अपने मन की बात भोलेनाथ को बोलनी है कि मेरे जितनी भी बंदिशें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप उसका सोल्यूशन मुझे दीजिए, मेरे काम के रास्ते खोलिए ताकि मैं ये कर्ज से मुक्त हो सकूं। और अगर वहां नहीं है तो वो जल लेकर के आपको शिव मंदिर में जाना है, वहां पे अर्पण करना है। तो ये आठ पीपल पे भी। शनिवार तो आपके कर्जों को 110% मुक्ति मिलती है, आपको रिलीफ मिलता है ना। सर तो बाहर बेस, पीपल पे भी डाल सकते हैं ना इसको, तो पानी को तो, हाँ, जल बाहर को। पीपल पीपल पे डाल हाँ, ठीक ठीक, तो ये मुझे सकते। पता था। हाँ, सर घर की कौन सी डायरेक्शन बताई है आपने? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। ओके, थैंक तो यू। फिर साउथ तो ईस्ट बाबा के, सर जो इलेक्ट्रॉनिक का जो खराब है सामान, वो हाँ, भी वो कहीं वो स्टोर वो भी। करने वाली बात वो नहीं भी है। देखिए, नहीं नहीं देखिए नहीं। होता क्या है, हम सभी के घरों में ना अभी भी अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इतना निकल आएगा कि हमें आज तक वो दिखाई नहीं होगा। और हाँ। हम उसको निकालते इसलिए नहीं है, अरे यार इसको ठीक कभी करा काम लेंगे, आएगा। किसी को दे देंगे ना। आज हम उसको 1000-2000 को सोच रहे होते हैं और उसके चक्कर में हम लाखों रुपए की चीजें अपने ऊपर डेप्ट डाल लेते हैं। तो निकाल के फेंक दो ना, कबाड़ी अपने आप उठा के ले जाए, ज्यादा अच्छा है कि हम कल को उस चीज को भोगें, जीवन भर परेशान हो, तो उस चीज से निकल जाना ज्यादा बेहतर। हमारे बाबा सर ऊपर इसमें ऊन के गोले भी जैसे हमारे बच जाते हैं ना, जैसे हम निटिंग करते हैं, वो भी सेम सेम प्रॉपर्टी उनकी भी है। वो भी ऐसी एग्जैक्ट। नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। और जो घर से हम आते हैं बाहर से, तो हमारी चप्पलें हम लाते हैं बिस्तर के नीचे घुसा देते हैं या कहीं भी सोफे के नीचे, वो भी सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, हम पूरा दिन बाहर होते हैं वो लेकर के आते हैं। तो वो भी तो कोशिश बाहर ही कीजिए निकाल दो। एक ऐसी जगह पे उतार, नहीं, दरवाजे के आगे कभी ढेर नहीं लगाना। आपके यहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं आएंगी। हम लोगों, मैंने देखा है कई लोगों के ना एंट्रेंस पे ही सब लोग 5-5 जोड़ी
लगा डाल देते देते हैं। तो वो नहीं हाँ होना सर, चाहिए यूजली वहां। शू रैक भी होता है एंट्रेंस पे ही, दरवाजे के साथ ही वो हिडन शू रैक बना होता है। हाँ वो हिडन अच्छा है, हिडन अच्छा है। की रेमेडी क्या है, नॉर्मली हम लोग ना कांच का गिलास यूज करते हैं अपने घरों में, कांच की क्रॉकरी होती है, वो हमारा राहु खराब करती है और हमें पता नहीं लगता, हमारे घरों में क्लेश वगैरह ये सब चीजें नॉर्मल घटित होने लगती हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी आम सी चीज हो जाती कि हो गया होगा यार, जहाँ 4 बर्तन है खड़क गए होंगे, लेकिन ये फैक्ट है, वो राहु डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब हम दिन में यस सर। मैक्सिमम टाइम इस तरह के धातु के मेटल के ग्लास में, ये स्टील का गिलास जो कि घर घर में मिलता है, तो इसमें अगर हम रेगुलर पानी पीते हैं तो हमारा राहु अच्छा होता है। ओके। ठीक है, हमारी इंट्यूशन अच्छी हमें होती है, बहुत हमारे बहुत बहुत फायदा मिलेगा अगर आप इसको आज से ही आजमाएंगे, तो आप खुद पाएंगे कि आपकी लाइफ में बड़े अच्छे कूल एंड काम सिचुएशंस आपके आगे आए ग्रेट। कर दे। ठीक है ना, क्योंकि देखो मैं, मेरा ये मानना है जो भी चीजें बनाई गई हैं वो सब तक जानी चाहिए। ईश्वर ने किसी न किसी माध्यम से हमें दिया है और हम आज इसको डिस्कस कर पा रहे हैं, वो हाँ बेटर जी। है कि उसका उसका कहीं इस्तेमाल हो, किसी की जिंदगी में फायदे हो, वो ज्यादा अच्छा है। राइट। ठीक है ना। थैंक यू। गावा सर, मैंने किया था, सॉरी तुझसे डिस्कनेक्ट हो गया था। आप थोड़ा उसका सोल्यूशन बता रहे थे कि जो नेगेटिव वाइब्स से बचने के लिए, आपको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए एक तो ऑफिस सर प्लेस में। होपोनोपो प्रेयर है, होपोनोपो प्रेयर होती है, आपने सुना है इसके बारे में? नहीं सर, कौन सी सर, विच वन? हो पोनो होपोनोपो पोनो भी एक बोलते हैं इसको, हो हवाइन पोनो पोनो या प्रेयर है। होपोनोपो, इट्स अप टू यू, कुछ भी कह होपोनोपो सकते भी हो। बोल सकते हैं आप, यूट्यूब पे आप मिल जाएंगे, मतलब दसियों ओके, लिंक मिल जाएंगे। ये करीबन राइट सर। 13-14 मिनट की एक प्रेयर होती है, ओके, और इसका स्टार्ट करने का ये होता है, हम ना यूनिवर्स से एक मैसेज पास करते हैं, डियर राइट सर। यूनिवर्स परमात्मा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मतलब कि मेरे से जाने राइट अनजाने सर। में, पिछले जन्मों में, इस जन्म में जो भी कार्मिक कुछ कर्म संचित हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे समय राइट समय सर। पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, मैं उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने की है, मेरे द्वारा राइट हुए सर। हैं, तो मैं उससे छुप नहीं सकता हूँ। यानी कि मैंने अगर कोई कर्ज लिया है तो उसका भुगतान भी मुझे को करना है, किसी तीसरे ने नहीं करना। अगर हमें अभी मनुष्य जन्म मिला राइट सर। है तो पहले भी मनुष्य जन्म में ही थे, वहां की जो हमारी पिक्चर हम बीच में से छोड़ के भागे थे, एग्जैक्टली वहीं से आकर के हमें दोबारा से रिज्वाइन करना पड़ा है। तो हम कितना भी राइट भाग सर। लें, हमें कार्मिक से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। 4 दोनों सेंटेंसेस हैं बस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव प्लीज, मी, थैंक यू, आई लव यू, सिर्फ 4 सेंटेंसेस बोलने हैं इन गॉट इट सर। कॉन्टिन्यूएशन। एक कॉन्टिन्यू गॉट इट सर। 108 टाइम है, उसमें म्यूजिक चलता रहता है। आप बिलीव कीजिए 21 डेज के अंदर आपको मैजिकली इफेक्ट मिलेगा, मतलब आप ये मानने पे मजबूर हो जाओगे कि हाँ ये काम करता है। राइट सर। मतलब गाबा सर, जिस, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट हियर। हाँ जी हाँ जी, गाबा सर, इसमें ये है कि रात को सोने से पहले, लास्ट जब हम बेड पे जा रहे हैं, अपने पाँव सॉल्ट वाले वाटर से धो लें, तो सारे दिन की जितनी नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम है, सब वॉश आउट हो जाता है मैम परफेक्ट। एंड यू काले गेट अ नमक से साउंड नहाने स्लीप। से भी होता है। जी, नमक के पानी से नहाने से भी हो जाता है, हाँ, लेकिन जो काला सारे दिन काला में नमक हो से, गया, हाँ हाँ हाँ। सुबह नमक के पानी से नहा लिए और रात को सोते हुए थोड़ा सा नमक पानी में डाल के पैर वॉश कर लिए, दैट्स ऑल। मैम मैं वेनेसडे और सैटरडे तो 101% सुबह शाम नहाता हूँ ब्लैक वाटर अच्छा, सॉल्ट। नहीं सर, आई विल आल्सो मेक अ रूटीन लाइक दैट। वो काफी अच्छा वर्क करता है पूरी नेगेटिव। राइट। और वो सर बता रहे थे एक बार, गावा सर, मैंने पूछा था आपसे, जो नेगेटिव आप पोछा लगाने हैं, और क्या आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। हाँ पोछा लगाना है, साथ में आप एक ना बॉटल रामदेव की ना वो गौमूत्र की ले आना, राइट सर। उसके आधा ढक्कन उस पोछे वाले पानी में मिलवा देना। ओके, तो कुछ कितनी भी गंदी से गंदी नेगेटिव एनर्जी होगी वो हाथ जोड़ के वापस चली जाएगी, कभी नहीं आएगी। ठीक है। क्योंकि सॉल्ट होता तो यही है कि सॉल्टेड हमारे, वाटर, सॉल्टेड वाटर एंड गौमूत्र से। हाँ जी हाँ जी, राइट सर। इट कुड बी वन इस थिंग, या तो एक बार सॉल्ट वाटर यूज करोगे, नेक्स्ट डे आप गौमूत्र वाला यूज करोगे, एक ही बारी में दोनों चीजें नहीं, अच्छा, ऑल्टरनेटिवली। दोनों मिक्स है। ओके, हाँ जी, मिक्स नहीं करना, मिक्स नहीं करना। राइट। राइट ठीक है। सर, थैंक यू सर।
हाँ और दूसरा गाबा सर, वो ब्लैक टर्मिनल भी तो रख सकते हैं, ब्लैक टर्मिनल हाँ, ये अपने पहन वर्क भी प्लेस सकते पे। हैं, ये पहन भी सकते हैं, हाँ, ये चलो, मैंने पहना हुआ है। सकता, पहने तो हमने भी इतने सारे हुए हैं, है ना। तो वो नहीं, जो इनको बताया था रेगुलर वर्क चार्ज प्लेस भी पे, करना पड़ता है, हाँ रेगुलर चार्ज चार्ज। भी करना है। हाँ, और वर्क प्लेस पे रखने के लिए वो ब्लैक टर्मिनल बोला ही नहीं जा रहा, बीटी बोल दो, बीटी। बीटी, हाँ ब्लैक ब्लैक टर्मिनल, ब्लैक टर्मिनल। टर्मिनल। मैम कभी कभार हो जाता है। और सभी लोग भी जो ग्रुप में अपना अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं, प्लीज। अरविंद कुमार सर। थैंक यू सर, वेलकम। मेरा मेरा एजुकेशन का काम है थोड़ा सा। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। रोहित, रोहित किस्मत कनेक्शन आपका ही है ना? बिल्कुल, हेलो देखिए उनके रोहित। आगे www.kismatconnection.in लिखा हुआ है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, रोहित का तो किस्मत कनेक्शन का बहुत अच्छा, इसका टेक्निकल एक्सपर्टीज बड़ी अच्छी हो रही है, खूब अच्छे से काम कर रहा है ये, बहुत आपने बढ़िया, आई एम वेरी पहचाना, हैप्पी फॉर यू। आपने पहचाना नहीं, अमित शाह जी इनके छोटे भाई हैं। वो नहीं, बाबा जी की तरह नाम और अमित शाह हाँ का जी। जुड़वा रख दिया। आपकी कृपा है, अरे अरे अरे, सर, इतना फेमस कर दिया अमित शाह का दर्जा देके। आप सब लोग सेल्फ सेल्फ मेड पर्सनालिटी सर, हम लोग तो आप सबसे सीख रहे हैं, है ना। नहीं नहीं सर, आपसे कम सीख रहे हैं हम तो। हाँ, एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग। बिल्कुल सर, हमेशा जब तक सीखने का भाव रहेगा तब तक बढ़ते रहेंगे। यस। और जैसे कि अब सबके साथ अभी 10-15 दिन से चल रहा है, हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कोरोना फिर से आ रहा है। तो एक वैदिक वर्ड है जो कि हमारे ग्रुप में मेंटोर हैं अंजू मैम, उन्होंने दिया था। तो इसको है ये श्वास माला जप, हाँ श्वास माला जप, जाप। तो ये आपको रेगुलर 108 टाइम चैंट करके इसको अभिमंत्रित कर लेना है, तो जो भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी उससे आप रिलीफ पा सकते हैं। सोनिया जी, आप भी कुछ बताइए, कोई रेमेडी दीजिए, कुछ अपना अनुभव शेयर कीजिए। म्यूट, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हेलो एवरीवन, मैं सोनिया मेहता हूँ। कल अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में एक रेमेडी है। हर लोग सोना नहीं खरीद सकते, तो कुछ लोग क्या करते हैं, चावल ले आते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 किलो चावल लेने हैं ओके। और उसको रोज मंदिर में थोड़े थोड़े दाने रखने हैं, 5-7 दाने। और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है कि जैसे आप भगवान विष्णु जी के चरणों में वास करती हैं, ऐसे मैं भी अपने पति के चरणों में, चरणों का मतलब ये होता है कि उनकी कृपा बनी रहे, ये नहीं होता कि सिर्फ हम में जाना चाहते हैं। लिटरल मीनिंग नहीं है, हाँ। हाँ, तो मैं भी, मेरा भी वास उनके चरणों में रहे और हमारे संबंधों में, परिवार में मधुरता बनी रहे। ठीक है। और महीने के आखिरी दिन उस चावल को पकाना है। और जितने भी चावल हैं, आप 1 किलो चावल में से महीने में जितने हो जाए, एक कटोरी हो जाए, और सबने मिलके भी खाना है। और प्रसाद भी बांट सकते हो आप। खीर बना लो ना मैम, सारे खुश होके खा लो। पर नहीं, प्रसाद में जो मर्जी, मतलब खीर बनाओ, चावल, मीठे चावल बनाओ, वॉट पीले एवर, चावल, ओके। जो आपकी इच्छा हो। ओके। ठीक है। और जो कह रहे थे अभी कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है, उससे हम्म। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, आप नमक वाले पानी से नहीं नहा सकते, आप गोमूत्र नहीं रख सकते, आपके पास, आप गायत्री मंत्र का जाप हमेशा कर सकते हो। हम्म। और जब भी क्लाइंट से मिलने जाओ, तो अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके जाओ। क्योंकि ये ऑरा को लाइन प्रोटेक्ट। ऐसी है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आती है। इवन मैं, मेरे साथ भी होता है कि रेगुलर हफ्ते में 2-3 दिन तो दर्द से गुजरते ही हैं। तो बिल्कुल ये जरूरी चीज है, अगर आप लोगों के लिए कंसल्टेंसी करते हैं तो होता है ये। सोनिया जी, तो ऑरा लॉक के लिए आप कैसे करती हैं? ऑरा लॉक करने के लिए आपने ये बोलना है कि मैं अपनी ऑरा को लॉक करती हूँ परमात्मा की ब्लेसिंग से।
और उनके विचारों से मैं उस ऑरा को अपनी ब्लॉक करती हूँ। मेरा ऑरा प्रोटेक्टेड है, सेफ है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे परमात्मा, मेरे देवगुरु और जो भी मेरी गार्जियन एंजल्स हैं वो एंटर कर सकती हैं। किसी के नेगेटिव विचार मेरे अंदर एंटर नहीं कर सकते। ओके, मेरी तो ऑरा प्रोटेक्टेड है और वो सेफ है। राइट, ये तो अपनी इसमें आप घर से सुबह निकलने से पहले इसको प्रोटेक्ट कर लें तो आपका दिन भर आपको लगता है कि सामने वाला बात तो कर रहा है मेरे ऊपर, मेरे को ना बहुत तो नेगेटिव असर फील ही हो नहीं हो रहा रहा। है। हाँ, तो वो आपके ऊपर असर नहीं आएगा। तो सोनिया जी, इसका जो मेरे एक और इससे पहले ग्रुप में थे ना हम लोग, तो उसमें उन्होंने सिखाया कि अगरबत्ती लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 हाँ। मतलब क्राउन चक्रा से लेके रूट चक्रा तक 7 टाइम्स एंड देन सेम प्रेयर एंड देन दैट्स ऑल, यू आर तो प्रोटेक्टेड। अब मतलब अगरबत्ती अगर आपके पास नहीं है, कहीं भी हाँ, नहीं है, नहीं मतलब है, आप कुछ भी नहीं नहीं है, है। तो आप कभी भी कहीं भी अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी से भी। गुड ठीक आइडिया, है। वेरी गुड आइडिया। और मैम मैं अंदर सिर्फ अंदर गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू। मैम मैं अगर I वो can भी सिर्फ नहीं है share. तो हमेशा फिंगर क्रॉस कर लो। ओके ओके, जी मैं अरविंद जी, मैं सिद्ध कुंजिका का पाठ करता हूँ किसका 11 करते बार हो? डेली। शिव सिद्ध कुंजिका, सिद्ध कुंजिका, सिद्ध दुर्गा कुंजिका, माता। सिद्ध कुंजिका, अच्छा दुर्गा माँ। तो दुर्गा कवच में हाँ, आखिरी पाठ है सिद्ध कुंजी का पाठ। मेरे को कथक पूरा याद है, वो 11 बार करता हूँ डेली। रूटीन है मेरा, मैं चाहे कहीं पे भी हूँ वो करता हूँ। तो ब्लेसिंग है माता जी की कि चीजें सही रहती हैं। गुड गुड। थैंक यू। Want to share और one thing. रोहित जी आप बताओ, रोहित जी, Never. रोहित जी हाँ, ऑरा लॉक never करने ever के लिए do. और क्या? नहीं, एक तो वो आता हूँ ऑरा के ऊपर, लेकिन नेवर एवर डू एनी कंसल्टिंग आफ्टर सनसेट, अच्छा, ओके because ओके because after sunset the black energy is very high, and ओके because your work is removing the black energy, so when you do after the sunset the black energy is very high, आपके ऊपर हावी हो जाती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं गया था वास्तु करने के लिए क्लाइंट के वहां पे। अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई रीच इट वाज सनसेट, एंड इतना दूर था, तो फिर मैंने बोला यार अभी आ ही गया हूँ तो करके ही जाता हूँ। आते टाइम पे इतना बैड एक्सीडेंट हुआ ना, मीन्स luckily how the the rickshaw guy survived, and everything went without much of a trouble, only the गॉड, materialistic damage. But at that time I saw something coming out of me, सर आए नहीं आप? and from that downwards I always नहीं, आप recommend अभी वाला not to ज्वाइन do कर लो दूसरा। anything after दैट्स sunset. ग्रेट, वेरी गुड सजेशन। और ऑरा के लिए generally what I do is, this is part of the Silva method. You don't need anything, you just have to close your eyes for 1 minute, and you see that silver light coming from the universe, and it's forming the bubble around you. So you are in the bubble, and that bubbles will protect you throughout the day if you want, or whenever you go and visit the client. And the same way you can cleanse your, when you focus that the silver light is entering from your seal, क्राउन चक्रा, and it's क्राउन चक्रा, all the black matters from your body is coming out and going in the center of the earth, and is getting burned out. That way you can cleanse your body, you can cleanse your house, office, everything. Same, visualize that light is coming in your office, center of the office, and it's spreading through the wall, the ceiling wall, and you can visualize all the black matters, the black energy, the mud vagera coming out, and center of the flat or the house is getting sunk into the center of the earth. And it works amazingly. You don't need to chant any mantra, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट का विजुअलाइजेशन है. इफ यू आर वेरी गुड एट विजुअलाइजेशन, इट विल डू द अमेजिंग टास्क. राइट राइट राइट, गुड, वेरी नाइस, थैंक यू, गुड सजेशन रोहित भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू. हाँ, क्या करना है? और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? कोई डॉक्टर रेमेडी, अरुण कोई? चोपड़ा जी हैं हमारे साथ। डॉक्टर अरुण, वेलकम नमस्कार। चोपड़ा, वेलकम डॉक्टर साहब। म्यूट कर सकते हैं प्रणाम चोपड़ा सर। जी?
प्रणाम हाँ जी, सर, हाँ जी, हाँ प्रणाम। जी। प्रणाम जी, प्रणाम। एक्चुअली सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, मैं मार्केट में था थोड़ा, तो सर अब मैंने अभी आपने भी कर ज्वाइन लिया किया ज्वाइन, था। अब आपने ज्वाइन कर लिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर आप रिकॉर्डिंग की हो तो रिकॉर्डिंग जरूर भेजना सर, अपने उसकी वेबिनार की। हाँ, देंगे सर, देंगे, बिल्कुल देंगे, हाँ थोड़ी सी। प्लीज सर, प्लीज सर। जी जी। तो और भी हैं मुंबई से। जानवी मैम, कैसे हैं आप? I'm very good, Gabaji. It's थैंक so यू। nice to be in this Zoom call. It is really nice. I'm sorry I'm out. I can't display myself. नो नो, Thank कोई you. इशू नहीं। Thank you for this lovely session. आपकी ब्लेसिंग है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। Okay. Thanks. Thanks. थैंक यू, थैंक यू। और तरुण जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। गोपाल जी, ममता जी, आकर्षी जी, रश्मिता जी, सपना जी। और एक 5 सेकंड के लिए मनोज, कैमरा ऑन कीजिए, बेशक ऑफ कर लीजिएगा, ताकि एक वो another one of the my हम जान observation पहचान ले है, आपस में। कभी भी नमस्ते। किसी को एडवाइस मत दीजिए अगर वो बंदा इनिशिएट नहीं करता है। हम थोड़ा सा किसी के लाउड। घर पे जाते हैं, हाँ हम हाँ, किसी के घर पे जाते हैं या किसी कोई कुछ दिखता है तो वी बेसिकली अपना नॉलेज, आपके घर में ये प्रॉब्लम है क्या, आपके साथ ये प्रॉब्लम है क्या, नेवर एवर डू हाँ, दैट। इट विल नॉट वर्क बिकॉज unless the opposite person doesn't initiate the conversation, you should not initiate बिल्कुल। yourself. It has always been from them, from their side, then only you get into the conversation. जी जी जी, ठीक है, अब बिल्कुल ठीक हमारा है। है Good वो piece of एक्चुअली advice. our intention is राइट इंटेंशन के भाई कुछ हेल्प हो जाए बंदे को, बट वी डोंट बिल्कुल नो ठीक कह रहे हैं रोहित। रिसेप्टिव मोड, वो बंदा कौन से रिसेप्टिव मोड में रहेगा। नहीं नहीं, ये सही कह रहे हैं। इस लाइन की प्रॉब्लम यही है कि एक तो एक फिक्स आइडिया यही है कि मांगे तो दे, बिना मांगे देंगे तो वैसे भी वैल्यू नहीं होगी। और किसको देना है ये भी समझ आना चाहिए हमारे को, कि किसके आगे हीरे पात्र मोती निकालने हैं, किसके आगे नहीं निकालने। सर, पात्र और पात्रता दोनों का ध्यान रखना है। हाँ। और हमारे बीच में ये गोपाल जी भी आए हैं। गोपाल जी, प्लीज अपना इंट्रो दीजिए सबको और बताइए क्या क्या कर रहे हैं आप। गोपाल जी, अनम्यूट कीजिए। जी, कैसे हैं गोपाल जी? यस, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? ऑल गुड, ऑल गुड। आप आए, थैंक यू। आपका बताइए कुछ अपने बारे में। यस, मैं गोपाल धारीवाल, मैं इंदौर एमपी से हूँ और मैंने काफी मॉडलिटी सीख रखी है, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, टेरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रो टेरो, काबालिस्टिक टेरो, वैदिक निम्रो, एस्ट्रो एंड बाकी अंकित सर के जितने भी कोर्सेज है वो सब किए हैं। मैं अंकित सर का प्लेटिनम मेंबर हूँ। वेरी गुड, और वेरी बाकी गुड, वेरी गुड। और बाकी मैं 2 प्लेटफॉर्म पे अभी वर्क कर रहा हूँ, एस्ट्रो से एंड वामा पर। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। और बाय प्रो वेरी गुड एंड गोपाल, बाय एक्सीलेंट। बाय प्रोफेशन में एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। गुड। बहुत तो बढ़िया। आज आप यहाँ कुछ बताइए, कुछ ऐसी कोई टिप, कोई खास जो सबके काम की हो। यस, ऑरा प्रोटेक्शन की बात हो रही थी, तो एक उद्रिका सिंबल होता है जो क्रिश्चियनिटी में भी यूज होता है। बेसिकली आपको क्राउन चक्रा से जो रूट चक्रा होता है उसमें सबसे पहले वर्टिकल लाइन मिलाना है, फिर अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलाना, तो इससे आपका ऑरा लॉक हो जाता है इजीली। ये उद्रिका सिंबल है, आपको उद्रिका उद्रिका बोलते हुए अपना ऑरा लॉक कर सकते हो। तो जब भी मैं टेरो रीडिंग या लाइव आता हूँ ना, तो हाँ ऐसे ही जी, अपना ऑरा लॉक करता हूँ। तो वो ठीक है। बहुत इफेक्टिव रहता है। इससे जो एनर्जी ड्रेनेज होती है वो भी नहीं होती है ना, आप हमेशा लाइट फील करते हो। जी और जी जी। बाकी आप एक पिरामिड भी बना सकते हो, डिवाइन पिरामिड, 1 मिनट का विजुलाइज करके। और बाकी नाइट में कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हो एक डिवाइन सीजर के थ्रू। तो वो मैं सब आप करता हूँ फॉलो ये। आप बताइए, थोड़ा सा कैमरे के पास होकर के थोड़ा दिखाइए, क्योंकि
जितने भी लोग हैं सबकी लाइफ में आजकल कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, तो थोड़ा ये सीख पाए। आप प्लीज थोड़ा जी बताइए। सर, प्लीज थोड़ा बताइए। बेसिकली ना आपको सबसे पहले तो उद्रिका ही सिंबल बनाना है, 3 बार बोल के उद्रिका उद्रिका, मतलब सबसे पहले उद्रिका बनाया, फिर अगेन मतलब ऐसे उद्रिका बोला। जैसे ऊपर से नीचे ये वर्टिकल हाँ हाँ लाइन ऐसे और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन बस वैसे ही बनाना है, 3 टाइम बनाना है, तो इससे आपका और प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ये एक्चुअली रेकी का सिंबल है उद्रिका, ये रेकी लेवल 3rd में सिखाया जैसे जाता सर, है। जैसे क्राइस्ट का बनाते हैं ना सेल, जैसे दैट इज यस जस्ट लाइक यस क्राइस्ट सिंबल। यू हैव टू ड्रा यस लाइन यस फ्रॉम नीचे तक, उसके बाद ये होती है हमारी लेफ्ट टू राइट, ऊपर से आओगे यस डाउन, यस उसके बाद लेफ्ट टू राइट। एक्चुअली ये to रेकी down, का यस सिंबल है, left to जो right. पर्सन रेकी जानते हैं वही इसको जान सकते हैं, जिनको सिंबल्स की नहीं मालूम कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात होती है इंट्यूशन, कि आपकी इंट्यूशन कैसी है, आपके भाव कैसे है। तो ये सिंबल्स है, सिंबल तो रेकी सिंबल्स हैं ये। तो बाकी अपना सर आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया, और ऐसे ही जैसे आप बता रहे हैं ऐसे ही गाइडलाइन देते रहिए सर। यू आर मैजिशियन, यू आर मैजिशियन थैंक सर। यू। अमित सर के मैजिशियन है आप, अमित सर के मैजिशियन है आप। तो सर गाइडलाइन देते रहिए, जैसे जैसे जितना आप कैमरे पर आएंगे बताएंगे, हम लोगों को नॉलेज मिलेगी, हम भी Very खुद बढ़ true. सकेंगे आगे ऐसे। प्लीज सर, थैंक यू। वैभव सर आप कुछ बोलिए। सर बोलने के लिए तो आज आपका सुनने में मजा आ रहा था। ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू जल्दी मिलते हैं। सर, थैंक यू, सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो Thank you all मच। of you. सेशन Thank बहुत you. अच्छा लगा सर। थैंक यू आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सायोनारा। Bye.